कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को यहाँ पे मैं प्रश्न जो बता रहा हूँ, ये सारे जो प्रश्न हैं ये अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत सारा प्रश्न नहीं है इसमें, बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रश्नों को। तो देखो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक में कितने चर है। तो चर जो है ना वो सिर्फ एक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x बस है, तो x को क्या कहते हैं, चर राशि, और एक ही चर है तो एक चर यहाँ पे उत्तर रहेगा, मतलब एक आ जाएगा। बहुपद 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो उसके साथ गुणा क्या है, 2 का गुणा है, तो 2 रहेगा यहाँ पे उत्तर। तीसरा प्रश्न है, बहुपद x का 13 घात प्लस y का 3 घात प्लस t का 3 घात, इसकी घात क्या है। तो सबसे बड़ा घात को हम घात कहते हैं, तो 13 क्या है, सबसे बड़ा घात है, तो 13 क्या होगा, इसका उत्तर रहेगा। इसी तरह से y में देखो, y में सबसे बड़ा घात 3 लगा हुआ है, तो 3 ही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। पांचवा देखते हैं, बहुपद 2x का स्क्वायर प्लस 3x किस प्रकार का बहुपद है। तो रैखिक बहुपद है। ठीक है, कौन सा बहुपद है, रैखिक। क्यों रैखिक है, यहाँ पे देखो x का तो 2 घात है ना, एक सेकेंड, रैखिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 घात है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, क्या लेना है, द्विघाती बहुपद लेना है। इसके बाद है छठवा है, px बराबर 2x प्लस 7 का शून्यंक क्या होगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा -7/2। हाँ ठीक है, -7/2 आ जाएगा, सी इसका उत्तर रहेगा। बहुपद कर्णी 3 का घात क्या है। तो कर्णी 3 जो है वो आधा है, इसका मतलब 1/2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, 7वां के बाद 8वां प्रश्न, किसी भी अचर बहुपद की घात कितनी होती है। तो अचर बहुपद की घात कितनी होती है, तो अचर बहुपद की जो घात है वो 1 होती है, तो 1 लेना है यहाँ पे। निम्न में कौन अचर बहुपद है। अचर बहुपद, तो देखो अचर बहुपद की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 3 को लेना है क्योंकि अचर राशि 3 है। बाकी ये क्या है, जिसके साथ x है वो तो सब चर राशि है ना, तो अचर बहुपद आप नहीं कह सकते उसे। 10वां है, px बराबर -5x प्लस 5 का शून्यंक क्या है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है, तो 1 हो जाएगा, 5 5 कट के, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। किसी भी रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होगा। रैखिक बहुपद में सिर्फ जैसे x बस होता है तो उसका घात 1 होता है, तो 1 ही रहेगा। इसके बाद है 12वां है, किसी बहुपद में चर के सभी गुणांक 0 हो तो उस बहुपद को क्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। आगे देखो, किसी शून्य बहुपद की घात क्या होती है। तो किसी शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो शून्य बहुपद की घात एक शून्य बहुपद की घात क्या हो सकता है यार, यहाँ पे अपरिभाषित लेना है। ठीक है, उसे 0 और 1 तो नहीं हो सकता, अपरिभाषित डालो इसे। इसके बाद वर्ग बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं। वर्ग बहुपद में हमेशा 2 पद ही होते हैं। मतलब एक सेकेंड क्या बोला है, कितने पद कह रहे हैं, 3 पद होगा। वर्ग बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है। वर्ग बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। इसके बाद 2 नंबर के मतलब दूसरा जो प्रश्न है, ये सब छोटा छोटा प्रश्न है। इसमें करना क्या है आपको, देखो यहाँ पे x का मान एक बार 0 लेके हल करना है, एक बार -1 और एक बार 3 लेके हल करना है, तो ये बन जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे तीसरा भी वैसा ही है, सेम टू सेम, p का मान 1, मतलब x जो t है ना उसका मान 1, फिर -1, फिर 3 लेके हल करोगे तो तीसरा भी बन जाएगा। चौथा क्या है, मान ज्ञात कीजिए, क्या है, ये भी सेम टू सेम वैसे ही हल होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे 5वां प्रश्न, ये भी सेम टू सेम हल होगा क्योंकि x के 2 वैल्यू है, 0 और 2, 0 एक बार रखना है, एक बार 2 रख के हल करना है, नीचे वाले में -2 रख के हल करना है। तो ये सारे प्रश्न बन जाएगा और इसे बनाने के तरीके मैंने पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे शून्यंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात होगा, px एक मान को 0, pu के मान को 0, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है pu, px, px, py, इसके मान को 0 रख दोगे तो आसानी से शून्यंक बहुपद निकल जाएगा। इसी तरह से 7वां देखो, 7वां में क्या है, बहुपद को जोड़िए और उनके घात। ठीक है, तो इनको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद इसका घात बताना है। ठीक है, तो ये बहुत आसान प्रश्न है, पहले जोड़ लो, जोड़ने के बाद सबसे बड़ा घात जिसका होगा वही इसका घात रहेगा। 8वां में देखो, 8वां क्या कह रहा है, घटाइए तथा घटाने के बाद उसका घात, मतलब घात भी इसमें भी बताना है। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, बन जाएगा। ठीक है, इतने सारे प्रश्न हैं, मैं दिखा देता हूँ, ये सब प्रैक्टिस कर लेना आप लोग।
इसके बाद है 9वां से लेके देखते हैं 9वां में क्या पूछा है भाई। इसमें योगफल कह रहा है ना, योग एवं अंतर ज्ञात कीजिए और घात बताइए कह रहा है। मतलब जोड़ना भी है और प्लस गुणा भी करना है। दोनों को जोड़ना और गुणा करने के बाद दोनों के अलग अलग घात निकलेंगे, तो घातों को बताना है। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद ये क्या है, ये भी सब उसी से रिलेटेड है। 10वां है, 11वां है, 12वां है और 13वां है। ठीक है, ये सारे वैसे ही है। देखते हैं 14वां प्रश्न को देखते हैं। तो देखो 14वां प्रश्न क्या है। 14वां प्रश्न जो दिया है यहाँ पे, इसमें बहुपद का गुणा कीजिए, गुणा करना है दोनों का। ठीक है, पी एक्स और क्यू एक्स का गुणा कर दो। गुणा करने के बाद घात पूछेगा, नहीं पूछा तो नहीं बताना है घात आपको। और 15 में क्या कहा है, योग और अंतर दोनों करना है, गुणन फल भी करना है। ठीक है, उसके बाद तीनों को करने के बाद घात भी बताना है आपको। ठीक है, तीनों का अलग अलग घात निकलेगा। और बहुपद यहाँ पे 3 से गुणा कीजिए कह रहा है। ठीक है, पी एक्स 3 से गुणा कीजिए, 2x से गुणा कीजिए। यह आसान है, गुणा बस करना है आपको इसके साथ, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आगे दिखाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक है, देखो यहाँ पे तो 5वां में क्या है, एक चर का रैखिक समीकरण दिया हुआ है ना। तो एक चर के रैखिक समीकरण में भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन एक चर का रैखिक समीकरण नहीं है। जिसमें दो चर हो रैखिक समीकरण नहीं हो सकता। जैसे कि 3x और y, ये जो है ना एक चर नहीं है, इसे दो चर कहते हैं। तो डी इसका आंसर रहेगा। समीकरण x 2x - 3 = 7 का हल होगा। तो 3 उस पार जाके 10 हो गया, फिर 2 डिवाइड करके 5 आ जाएगा। तो x का मान 5 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, तो आपको ये लेना है। इसी तरह से 12 चौक 48, तो y का मान 48 हो जाएगा। 48 किसमें, डी में है। इसके बाद देखो एक चर के रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो b ax + b, ये b हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। समीकरण 3x + 4 और बराबर 5x - 4 का क्या पूछ रहा है, का मूल्य क्या है। तो ये हो जाएगा 2x और ये इस साइड आके 8, तो 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा उत्तर में। सी इसका आंसर होगा। इसी तरह से समीकरण x² + 3x + 5 बराबर x² - 4 की घात कितनी है। तो घात बताना है। तो घात कितना हो सकता है, एक घात, क्योंकि x² कट जाएगा तो 3x बस बचेगा। 3x में एक घात है, मतलब एक घात इसका उत्तर होगा। यदि 3 क्रमागत संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या x + 1 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए, तो x - 1 होगा। इसी तरह से यहाँ पे पहली संख्या अगर सम संख्या है तो दूसरी संख्या क्या होगा, डेफिनेटली दूसरी संख्या क्या होगा, b आ जाएगा 2x, ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद 9वां देखो, यदि x एक सम है, यहाँ भी वैसे ही पूछा है ना, तो इसमें आपको क्या लेना है, सम है तो उसके बाद की विषम संख्या क्या होगा, 2 के बाद कौन सा संख्या आता है, 3। तो 2 अगर मान लो x का मान 2 है तो 2 और -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो 1 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, उसकी बाद की संख्या का है ना, उसके पहले की नहीं का है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है कि पहले हम 2 2 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो उसके बाद की संख्या क्या हो सकता है, cx - 4। ये थोड़ा बता पाना मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है। हाँ, यहाँ पे जो c है ना उसके जगह कुछ होना चाहिए था, d इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलो आगे देखो, यदि x एक सम संख्या है तो उसके बाद की विषम संख्या क्या होगी। उसके बाद की विषम संख्या क्या होगी, अगर ये सम संख्या है तो सम संख्या मतलब 2। 2 के बाद कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ऐसे ही ना 9वां भी होना चाहिए था, लेकिन 9वां में कुछ गलती था इसलिए वो नहीं बन पाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित बीजीय समीकरण को हल कीजिए कह रहा है। तो इसे हल करना है, x का मान निकालना ही तो हल कहलाता है। तो ये आसान प्रश्न है, बना के देखना। मैंने ऐसे प्रश्नों को आपको बताया है कि कैसे बनाना है। इसी तरह से यहाँ पे इसमें 3 था, 4 प्रश्न था ना। अब यहाँ पे देखो, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है, ये भी मैंने बताया है, ये भी बन जाएगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो, ये भी बन जाना चाहिए आपसे। मैंने ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सब आप लोग बना के देखना, और ये सब आसानी से आपको मिल जाएगा भी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो 6वां प्रश्न, संख्याओं में भी खेल है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं दिया है, इसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं ना ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब बनाने वाला है।
तो देखो 6a 3b से विभाजित एक संख्या ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं में 7 से विभाज्यता की जांच कीजिए, 7 से भाग दे तो पता चल जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित संख्या में 11 से विभाज्यता की जांच कीजिए। 11 से कैसे विभाज्य होगा भाई, तो मैंने उसमें बताया कि कैसे आपको बनाना है ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विभाज्यता का है मतलब डायरेक्ट आपको भाग नहीं करना है। जिस तरीके से मैंने बताया है भाग करके दिखाया है ना, वैसे ही आपको करना है कि पहले इसे 600 में बांटना है, फिर 70 में बांटना है, फिर 2 में अलग करना है, 3 खंड में हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, 3 खंड होने के बाद इसे और छोटा करते जाना है कि 607 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे से जोड़ेंगे, फिर 7 से भाग जाएगा, शेष कितना बच रहा है उसको भी देखेंगे। तो वही चीज़ जाँच करना है आपको। ठीक है, यह जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। फिर ऐसे प्रश्नों को मैंने बताया था ना, हल करके भी बता दिया हूँ कि बी ए 3 है तो 12b और नीचे में क्या है, सॉरी दूसरा प्रश्न क्या है 1z गुणित z। ठीक है, तो 7z आ रहा है यहाँ पे, तो ये कैसे बनेगा मैंने पूरा बता भी दिया, इसको हल करके दिखाया हूँ कि कैसे इसे बनाया जाता है। ठीक है,